In this video, we are going to discuss about if you have purchased the shares under the IPO, and if after the listing of the IPO you have sold the shares of that company which are listed on the stock exchange। यानी आपने IPO में शेयर्स अप्लाई किए थे, आपको शेयर्स का अलॉटमेंट हो गया है, जिस प्राइस पर आपने शेयर लिए हैं उससे ज़्यादा प्राइस पर क्या है लिस्टिंग शेयर्स की हुई है। तो आपको लिस्टिंग गेन जो हुआ है उस पर क्या इनकम टैक्स के प्रोविजन है, कब ये शॉर्ट टर्म कहलाता है, कब ये लॉन्ग टर्म माना जाता है, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वेदर इट्स ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वेदर इट्स ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड how to check from the income tax portal in which shares you have earned the long term capital gain or short term capital gain. Let's start the video and I will cover all of the provisions related to the capital gain on the selling of the shares। जो capital gain हो सकता है हमको वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में ही अभी चेंजेस आए हैं बजट के अंदर, उनकी टैक्स रेट में, उनकी एग्जम्पशन लिमिट में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होते हैं। अगर आपने शेयर्स जो IPO में अप्लाई किए थे, आपको जब अलॉटमेंट हुए थे आपने उन्हें या तो सेम डे या विद इन 1 ईयर ही सेल कर दिया, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ यू आर होल्डिंग द शेयर्स 12 मंथ और लेस, राइट। तो इन दैट केस द रेट ऑफ टैक्स इज 20%। अभी बजट के अंदर ये रेट ऑफ टैक्स रिवाइज हुई है, इससे पहले ये थी 15%, जो रिवाइज हो गया वो हुई 20%। इसके बाद हम जानेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने शेयर्स को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया है तो ये क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और ये एग्जाम होता है अप टू 1,25,000 पर एनम इंक्लूसिव ऑल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। और इसमें जो रेट ऑफ टैक्स है पहले थी इसके अंदर 10%, अब हो चुकी है 12.5%, राइट। तो हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपने मान लीजिए नायका के शेयर अप्लाई किए 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1125 और सेम गॉट लिस्टेड एट 2018। अगर ये शेयर लिस्टेड हुए 2018 रुपये में और आपने शेयर को जो है उसी टाइम से सेल कर दिया और लिस्टिंग गेन हुआ आपको 17,860, तो ये कंसीडर किया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो है रेट ऑफ टैक्स होगी 20% प्लस सेल्स प्लस सरचार्ज, राइट। तो आपको 3572 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उस केस में कैसे सेट ऑफ भी किया जाता है प्रॉफिट से। बिल्कुल आप सेट ऑफ भी कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को तो आप वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स की मैंने आपसे बात करी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अब 20% हो गया है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है अप्रैल 2024 से लेके 23 जुलाई 2024 के बीच में, तो रेट ऑफ टैक्स रहेगी 15% की रेट से, ठीक है। इसके अलावा अगर 23 जुलाई के बाद और 23 जुलाई से अगर हुआ है तो उसके अंदर जो रेट ऑफ टैक्स रहेगी वो रहेगी आपकी 20%, ठीक है। इस तरीके से लॉन्ग टर्म में बात करें तो एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पर थी पहले 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर 1 लाख की लिमिट को बढ़ा के 23 जुलाई से 1.25 लाख रुपए कर दिया है, और यहाँ पर आपकी रेट ऑफ टैक्स जो है 10% से बढ़ा के 12.5% कर दी गई है, और 22 जुलाई तक आपकी रेट ऑफ टैक्स रहेगी 10%। 8 ईयर्स तक अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस को। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। I hope this video is very helpful to understanding the taxability of on capital gain, and if you have any query still, so you can also contact on the number given on the screen, and if you have any query related to the income tax GST, so you may also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.